स्वस्थ समाज बनाने में मदद करें। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। सीतामढ़ी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मियाज आलम। लगातार यहां पर टीबी को मुक्त करने के लिए देश से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जिला स्तर पर जिलाधिकारी और डॉक्टर की तमाम टीम जो है जगह जगह जाके जागरूकता अभियान चलाती है, लेकिन फिर भी 100% कामयाब नहीं हो पाती है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर टीबी के पेशेंट को क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती है और लोगों तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है। टीबी के जो पेशेंट है वो भी अस्पताल तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं, क्या उनको समस्या है या उनको पता नहीं लग पाता। कई लोग चंदा करके सर ने कहा है कि इलाज कराते हैं, ऐसी समस्याएं क्यों आती है? अपने पीएचसी या सीएचसी में संपर्क नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहते हैं सर बताइए। टीबी के बारे में आपने जो चीज़ सबसे पहला प्रश्न किया कि सरकार के द्वारा यहाँ पर जिला स्तर पर क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, तो मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे यहाँ जितने भी टीबी के मरीज़ हैं उन सभी का निःशुल्क जांच, निःशुल्क इलाज और साथ ही उनको निश्चय पोषण योजना के अंतर्गत 500 रुपया प्रति माह सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही उस मरीज को जो सहायता करते हैं इलाज में, उनको सहायक को भी हम लोग 1000 रुपया से लेकर के 5000 रुपया तक देने का प्रावधान है। वो अभी सहायता मतलब जो पेशेंट यहाँ पर लेके आएगा या फिर जो आपको सूचना देगा कि वहाँ पर टीबी का पेशेंट है, वैसे कैसे? जैसे जो मरीज निकल गया उसको दवा खिलाने में एज ए डॉट प्रोवाइडर, ट्रीटमेंट सपोर्टर, जब पेशेंट बन गया तब हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे और तब उसका सपोर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब सपोर्ट करता है, जो डेली देख करके अपने आँख के सामने उसको दवा खिलाता है, उसका बलगम का समय समय पर जांच करवा देता है, उसको दवा ले जा करके देता है, उसको हम लोग ट्रीटमेंट सहायक कहते हैं, ट्रीटमेंट सपोर्टर कहते हैं। और सरकार उसके लिए भी 6 महीने साल भर से अंदर का यदि इलाज है तो 1000 रुपया, और यदि साल भर से ऊपर का इलाज चलता है तो उसमें 5000 रुपया सरकार के तरफ से दिया जाता है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति मरीज को यहाँ पर भेजता है और उसमें टीबी निकल जाता है बलगम के जांच में, तो उस सूचना देने वाले व्यक्ति को भी हम सरकार के तरफ से 500 रुपया देने का प्रावधान है। जिसके तरह जितने भी प्राइवेट चिकित्सक हैं जो हमारे यहाँ नोटिफाई करते हैं, पेशेंट को डायग्नोज करने के बाद में हमारे यहाँ बताते हैं कि यह टीबी का मरीज है, तो उनको भी हम लोग 500 रुपया प्रति मरीज के हिसाब से देते हैं। जिसके तहत हम लोगों ने 4.5 लाख रुपया का अभी तक भुगतान किया है और 9 लाख रुपया का आगे भी अभी इसी माह में हम लोग भुगतान करने जा रहे हैं। प्राइवेट टीबी कितनी गंभीर बीमारी है, लोग देश भर में कई लोग जूझ रहे हैं और कई लोग शर्म की वजह से भी नहीं बताते हैं, नहीं इलाज करवाते हैं और उनकी जान चली जाती है, उनके परिवार अनाथ हो जाते हैं। वैसे लोगों को क्या कहेंगे, कितनी गंभीर है, थोड़ा सा बताइए। टीबी की बीमारी देखिए बहुत धीमा जहर एक कह लीजिए। जो कोरोना आया तो कोरोना इतना जल्दी सब काम हुआ, वो बहुत रैपिड मल्टीप्लाइंग वायरस था उसका सिम्टम भी बहुत जल्दी हुआ, लेकिन इसमें लक्षण भी आने में भी थोड़ा समय लगता है। और जो लक्षण होते हैं वो बहुत सारी और बीमारी में भी खांसी बुखार होता है, लेकिन यदि 15 दिन से अधिक से खांसी बुखार होता है तो इसमें शंका रहती है कि वह टीबी हो सकता है, तो उसका जांच कराया जाता है और उससे पता लगता है। मतलब कोई पेशेंट यहाँ पर अगर टीबी पेशेंट का आता है, लगता है खांसी हो रहा है, बलगम वगैरह ज़्यादा आ रहा है, तो कोई पैसा निःशुल्क एकदम बिल्कुल 1 पैसा नहीं लगेगा या कैसे? 1 पैसा कहीं सरकारी संस्थान में मरीज को देना नहीं है, बल्कि सरकार उस मरीज को देती है निश्चय पोषण की योजना के अंतर्गत 500 रुपया प्रति माह, ताकि वो अच्छा कुछ उसको पोषण मिल सके। अगर जांच हो जाता है, जैसे एक व्यक्ति को टीबी निकल गया, तो अब वो अगर दूर दराज से आता है सदर हॉस्पिटल में दवा लेने के लिए, तो उनको एक मरतबा में कितने दिनों की दवा मिल पाएगी? दवा स्टॉक भी होता है या दवा स्टॉक ख़त्म भी होता है? कई बार हम लोगों ने शिकायत किया है कि दवा समय से नहीं मिल पाता या 2 दिन 4 दिन का दवा मिलता है, फिर बार बार आना पड़ता है, इसीलिए भी लोगों का दवा छूट जाता है। इस पर क्या करें? हाँ, ये इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूँ। पहला आप कहे कि अस्पताल में आता है और दवाई लेता है, अस्पताल में मरीज को आने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यह मरीज जो है उसके घर पर हम लोग दवा पहुँचवाते हैं। ट्रीटमेंट सपोर्टर को मैंने अभी चर्चा किया कि पैसा हम लोग किस लिए देते हैं, इसलिए कि वह आकर के सारा, यदि उसको कोई तकलीफ़ होता है, दवा यदि मरीज छोड़ता है तो सुपरवाइज़र को खबर करना है, यदि उसको कोई दवा लेने से समस्या होती है तो उसको खबर करना है। ये सारी बातों के लिए ही हम लोग सपोर्टर को पैसा देते हैं।
और दवा जो है मरीज कभी भी हॉस्पिटल आकर के लेना नहीं है। मरीज को हम लोग मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टेड रखते हैं, नहीं कहते हैं आने जाने के लिए। यहाँ तक कि उसका बलगम है वह भी मरीज को आकर के नहीं देना है, उसको सपोर्टर के माध्यम से या दूसरे माध्यम से भी मंगवाना है। क्योंकि समाज में यदि वह मरीज खुलेआम बस में घूमेगा, ट्रेन में घूमेगा, कहीं भी रहेगा तो उसे संक्रमण का दर बढ़ जाएगा। इसलिए कभी भी सिस्टम में यह नहीं है कि मरीज को बुलाना है और उसको दवाई देना है, कुछ भी करना है। टीबी के पेशेंट को खुराक क्या लेना है, गदा क्या खाना है और काम वगैरह कितना करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, आराम की ज़रूरत पड़ती है। या टीबी होता है, कई प्रकार का टीबी होता है, जैसे कई बार फेफड़ा ख़राब कर देता है टीबी, अन्य प्रकार की भी टीबी होती है, तो उस पर क्या कहिएगा? ये मैं बता देता हूँ कि टीबी बहुत सारे अंगों को प्रभावित करती है। फेफड़ा को ही नहीं बल्कि पेट को, हृदय को, उसके बाद बोन्स को, ये बहुत सारे अंगों को प्रभावित करती है। नख और बाल छोड़ करके सब अंगों को प्रभावित कर सकती है। और इसमें खाने में जो पौष्टिक आहार है वो लेना है सबको। ये 50% तो पेशेंट अभी मैंने आपको बताया कि वो कुपोषित रहते हैं, टीबी के मरीज, उनको अधिक पोषण की आवश्यकता है, लेकिन भरपेट भोजन उनको मिले। और इसके लिए हम लोगों को समाज में उसका लिंक कराना पड़ेगा। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उससे यदि लिंक नहीं है तो उसको लिंक कराने की ज़रूरत है। वहाँ पर समाज में जो प्रखंड स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनसे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की मदद से उनको सबको लिंक करा करके हम लोग इसमें भी सहायता करा सकते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे समाज के हर वर्गों को हमारे माध्यम से? आपके टीबी के जो पेशेंट मिलता है सब अपने अपने तौर पे जागरूकता अभियान चलाए। आप अगर 10 लोगों को बताते हैं, वो 10 लोगों को बताते हैं कि सारा काम फ्री होता है, किसी प्रकार कोई पैसा नहीं लगता है, तो हमें लगता है कि लोगों को झिझक नहीं होगा, आके लोग इलाज भी कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जानकारी सबसे बड़ी चीज़ है। अज्ञानता के कारण हम लोगों का ज़्यादा समस्या है। यदि सब जानकार हो जाएं इस बीमारी के बारे में और सबको पता हो जाए कि 15 दिन से खांसी और बुखार रहने पर टीबी भी हो सकता है और इसका समय पर यदि जांच कराया जाए तो निश्चित रूप से हम इस पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। तो हमारी अपील तो आप लोगों से, सभी मीडिया बंधुओं से यही रही है कि आप लोग इसको एक जन आंदोलन का रूप दें और घर घर तक इस संदेश को पहुँचावें, ताकि जो भी कहीं भी मरीज है वो हमारे सिस्टम में आए और आकर के मुफ्त में जांच, मुफ्त में इलाज और वो सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि को प्राप्त कर इसको फैलने से इस बीमारी को रोकें। डॉक्टर साहब लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। टीबी अगर आपको हो जाता है तो बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा प्रकार का इलाज जो यहाँ पर खाने का पैसा भी दिया जाता है और इलाज भी मुकम्मल तरीके से होता है, कोई पैसा नहीं लगता है। सीतामढ़ी टाइम्स लगातार आपसे अपील करेगा इस वक्त से और कर भी रहे हैं कि कोई भी अगर आपके आसपास में पेशेंट है तो उसको आप यहाँ जिला प्रशासन के यहाँ या सदर हॉस्पिटल में या अपने जहाँ पे PSC वगैरह का इंतजाम है वहाँ पर जाकर जरूर एक बार चेक